नमस्ते, कैसे हो आप लोग। मॉर्गन स्टैनली का अडानी पे इतना भरोसा, आखिर चल क्या रहा है? आज इसी बारे में डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करने से पहले द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम इसी तरह हर रोज आपको मार्केट की हर हलचल से जागरूक रखते हैं। अडानी पावर एक ही दिन में स्टॉक में 14% का जबरदस्त उछाल। मतलब सुबह मार्केट खुली और शेयर ने तो मानो रॉकेट ही पकड़ लिया हो। अब सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हो गया? ये तूफानी तेजी आई तो आई कहां से? देखिए, इस जबरदस्त रैली के पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे हैं 3 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। चलिए एक एक करके इस पूरी रेसिपी को समझते हैं कि ये कमाल हुआ कैसे। तो ये हैं वो 3 वजह। सबसे पहले सेबी से मिली क्लीन चिट, दूसरा मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक जोरदार ओवरवेट रेटिंग, और तीसरा एक सरप्राइज 1:5 का स्टॉक स्प्लिट। तो जो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है वो है सेबी से मिली क्लीन चिट। आपको याद होगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो स्टॉक में हेरफेर के आरोप लगे थे, सेबी ने उन्हें खारिज कर दिया। बस इसी एक खबर ने इन्वेस्टर्स के दिल से सारा डर निकाल दिया और भरोसे की एक नई लहर दौड़ा दी। केस क्लोज्ड। अब आते हैं दूसरी वजह पर, जो है एक ग्लोबल दिग्गज का भरोसा। मॉर्गन स्टैनली ने न सिर्फ अडानी पावर को बाई करने की सलाह दी, बल्कि उसे यूटिलिटीज सेक्टर में अपना टॉप पिक बता दिया। देखिए, ओवरवेट रेटिंग का मतलब होता है कि ब्रोकरेज को लगता है ये स्टॉक बाकियों से कहीं बेहतर परफॉर्म करेगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर था जिसने मार्केट में सचमुच आग लगा दी। और तीसरा था ये सरप्राइज वाला अनाउंसमेंट, स्टॉक स्प्लिट। अब ये क्या भला है? अरे इसको एकदम सिंपल तरीके से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा पिज्जा है और आपने उसके 5 छोटे छोटे स्लाइस कर दिए। पिज्जा तो उतना ही रहा, पर अब उसे ज्यादा दोस्त मिलकर खा सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही कंपनी ने 10 रुपए के एक शेयर को 2-2 रुपए के 5 शेयरों में बांट दिया। इससे हुआ क्या? शेयर सस्ता हो गया, छोटे छोटे निवेशक भी इसे आसानी से खरीद पाए और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई। तो अब जब हमें तेजी की वजह पता चल गई हैं, तो चलिए जरा मॉर्गन स्टैनली की इस ब्लॉकबस्टर रिपोर्ट के अंदर झांककर देखते हैं आखिर वो कौन से नंबर्स हैं, कौन सी बातें हैं जो इस ग्लोबल ब्रोकरेज को इतना ज्यादा बुलिश, मतलब इतना पॉजिटिव बना रही हैं। सबसे पहले तो इस नंबर पर गौर कीजिए। मॉर्गन स्टैनली ने अडानी पावर के लिए 818 रुपए का टारगेट प्राइस सेट किया है। इसका मतलब यह है कि उन्हें पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से भी, यहां से भी लगभग 30% की बढ़त की उम्मीद है। ये तो और भी कमाल है। रिपोर्ट का अनुमान है कि FY 33 तक कंपनी की कमाई यानी EBITDA 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना। आसान भाषा में कहें तो मॉर्गन स्टैनली को उम्मीद है कि अगले करीब 10 साल में कंपनी का मुनाफा तिगुना हो सकता है। ये एक बहुत ही सॉलिड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन है। और बात सिर्फ मुनाफे की नहीं हो रही है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि भारत की टोटल कोयला कैपेसिटी में अडानी पावर की जो हिस्सेदारी अभी करीब 8% है, वो FY 32 तक बढ़कर 15% हो जाएगी। मतलब मार्केट शेयर लगभग डबल। ओके, तो ये सारे अनुमान सुनने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई कंपनी ये सब करेगी कैसे? उनका फ्यूचर ब्लूप्रिंट क्या है, प्लान क्या है? चलिए वो भी देखते हैं। यहां इस स्लाइड पर कंपनी का पूरा एक्सपेंशन प्लान साफ साफ दिखता है। देखिए, अभी उनकी बिजली बनाने की क्षमता है 18.2 गीगावाट और प्लान ये है कि इसे FY 32 तक बढ़ाकर 41.9 गीगावाट कर दिया जाए। ये लगभग 2.5 गुना की छलांग है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इस $27 बिलियन के भारी भरकम प्लान के लिए पैसा कहां से आएगा? तो इस स्लाइड की सबसे जरूरी बात यह है कि इसका 60 से 65% हिस्सा कंपनी अपनी ही कमाई से फंड करने वाली है। मतलब बाहर से कर्ज कम लिया जाएगा, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बहुत मजबूत संकेत होता है। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद आप सब जानना चाहते हैं। क्या यह अगला बड़ा इन्वेस्टमेंट बन सकता है? इसमें निवेश करें या इंतजार करें? चलिए बिना किसी पक्षपात के सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं। तो निवेश क्यों करें? क्योंकि एक मजबूत टर्न अराउंड स्टोरी है, कानूनी मामलों में अब क्लैरिटी है, ग्रोथ और मार्केट शेयर बढ़ने की बहुत बड़ी संभावना है और बैलेंस शीट भी मजबूत दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ रिस्क क्या है? देखिए, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है, लागत भी बढ़ सकती है, कोयला मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं और FY 29 तक कर्ज भी बढ़कर पीक पर जा सकता है। तो फैसला काफी सोच समझ कर लेने वाला है। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर आपको और भी तेजी से अपडेट्स चाहिए तो हमारे कम्युनिटी पोस्ट के साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि वहां हम जानकारी बहुत तेजी से पहुंचा सकते हैं।
तो अब मॉर्गन स्टैनले की ये रिपोर्ट देखने के बाद अडानी पावर को लेकर आपका क्या सेंटिमेंट बन रहा है? कमेंट्स में अपनी पसंद जरूर बताइएगा। ए, बुलिश यानी टेक ऑफ के लिए तैयार, या बी, कॉशियस यानी अभी साइड से ही देखेंगे। और जाते जाते द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्ते।